हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड चैम्प। हमारी AI ML की क्लास 2 में आप सभी का वेलकम है। एक बार बहुत जल्दी से रिकैप कर लेते हैं जो भी हमने लास्ट क्लास में करा था, यानी कि जो भी हमने इसका कोर्स का डे 1 करा था उसमें हमने सीखा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, मशीन लर्निंग क्या है, AI और ML में डिफरेंस क्या होता है। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। द टॉपिक नेम इज सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एंड द अदर वन रेन फॉरेस्ट लर्निंग। ओके, हम लोग सुपरवाइज अनसुपरवाइज एंड एनफोर्समेंट लर्निंग के बारे में आज हम लोग बहुत अच्छे से बातें करने वाले हैं और बहुत अच्छे से आपको मैं सिखाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ सुपरवाइज लर्निंग। सबसे पहले बात करते हैं सुपरवाइज लर्निंग की। तो सुपरवाइज लर्निंग होता क्या है, इसका क्या मतलब होता है? टीचर के अंडर सीखना, यानी कि सुपरवाइज लर्निंग वो होता है जब आप किसी के अंडर कोई वर्क करते हो, दैट इज नोन एज अ सुपरवाइज लर्निंग। इस टाइप में मशीन को डेटा के साथ आंसर भी दिया जाता है, मतलब मशीन को इनपुट भी मिलता है और मशीन को आउटपुट भी मिलता है। मशीन इन दोनों के बीच में रिलेशन सीख लेती है कि अगर इसने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा तो मुझे इसका ये आंसर देना होगा। तो सुपरवाइज लर्निंग होता है जहां आप टीचर के अंडर में वर्क करते हो। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे होगे, मान लीजिए हम मशीन को डेटा देते हैं आर स्टडी मार्क्स। जिसने जितने घंटे पढ़ाई करी है उसे उतने घंटे के मार्क्स मिलेंगे। 2 आवर्स स्टडी करी है 40 मार्क्स मिलेंगे। 4 आवर्स स्टडी करी है 60 मार्क्स मिलेंगे। और अगर 6 आवर्स स्टडी करी है तो हम 80 मार्क्स देंगे। तो मशीन इस पैटर्न को समझ लेती है कि बेसिकली क्या पैटर्न इसका होने वाला है। तो उसके लिए हमने, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो जितने आवर्स वर्क करेगा उसे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्क्स मिलने वाले हैं। तो मशीन ने पैटर्न समझ लिया है, ज्यादा पढ़ाई ज्यादा मार्क्स। अब अगर कोई स्टूडेंट 5 घंटे पढ़ता है तो मशीन प्रेडिक्ट करेगी अप्रोक्स 70 मार्क्स। ये सुपरवाइज लर्निंग है, क्योंकि यहाँ मैंने कंपैरिजन दे रखा है उसे। 2 घंटे 40 आवर्स, 4 आवर्स 60। बट अगर उसने 5 आवर्स करा है ना, तो ये 2 है ना 4, बट AI ने पैटर्न समझ लिया है, यानी कि मशीन लर्निंग इस बात को समझ गई कि क्या पैटर्न है। तो अगर उसने 5 आवर्स स्टडी करी है तो डेफिनेटली उसको मिलेंगे 70 मार्क्स। ये आपकी कहलाती है सुपरवाइज लर्निंग, यानी कि जब आप किसी के अंडर में, किसी के साथ, किसी के सुपरवाइजर में काम करते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है स्पैम ईमेल डिटेक्शन। स्पैम ईमेल होता क्या है? छोटा सा हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस करा था कि स्पैम ईमेल क्या होती है। मशीन को बताया जाता है ये मेल स्पैम है और ये मेल नॉर्मल है। मशीन पैटर्न सीख लेती है, यानी कि जैसे कि मैंने लास्ट में बताया था कि आपने उसके आगे कैट रखी है तो वो कैट की शेप का पैटर्न बना लेगी। फिर आप ब्लैक कैट रखो, ब्राउन कैट रखो, वो बता देगी कि ये कैट है, डॉग। इन द सेम वे मशीन को बताया जाता है कि ये ईमेल स्पैम है या फिर ये ईमेल नॉर्मल है। मशीन पैटर्न सीख लेती है और नेक्स्ट ईमेल को क्लासिफाई कर देती है। इसमें आंसर पहले से ही दिया गया होता है, इसलिए इसे कहते हैं सुपरवाइज लर्निंग। यानी कि स्पैम ईमेल का डिटेक्शन का क्या मतलब हुआ? सुपरवाइज लर्निंग, क्योंकि हमने ईमेल को, ML को जो है मैसेज दे रखा है कि अगर किसी के आगे फ्रॉड लिखा है, किसी के काउंसुलेशन लिखा है, किसी के आगे विनर लिखा है, किसी के आगे वेलकम लिखा हुआ है, तो आप समझ जाना कि ये ईमेल स्पैम है। तो ये आपकी सुपरवाइज लर्निंग होती है जहां हम ML को इनपुट और आउटपुट दोनों ही प्रोवाइड करते हैं। आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सुपरवाइज लर्निंग क्या कहलाती है। अब आगे चलते हैं अनसुपरवाइज लर्निंग। अनसुपरवाइज लर्निंग जैसे कि नाम से ही क्लियर है, जहां पर टीचर नहीं होता है। यानी कि अनसुपरवाइज लर्निंग का मतलब होता है विदाउट टीचर। इस टाइप में मशीन को सिर्फ डेटा दिया जाता है, आंसर नहीं दिया जाता है। मशीन खुद पैटर्न ढूंढती है, खुद आंसर देती है, तब आपको वो आंसर दे देती है। यानी कि सब कुछ वो खुद ही करेगी, स्टेप दैट इज सेल्फ डिस्कवरी। मशीन खुद पैटर्न ढूंढेगी, मशीन खुद आंसर ढूंढेगी। अब स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल से। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हो, यहाँ पे मैंने मेंशन करा हुआ है कस्टमर ग्रुपिंग। मान लीजिए एक शॉपिंग मॉल के पास कस्टमर डेटा है। ठीक है, एक शॉपिंग मॉल है, शॉपिंग में हजारों लोग शॉपिंग करते हैं। सब लोग आपका कांटेक्ट नंबर पूछते हैं कि आप अपना कांटेक्ट नंबर बताइएगा, आपको पॉइंट्स मिलेंगे, इस टाइप से आपको बताया जाता है। तो एक शॉपिंग मॉल के पास कस्टमर का डेटा है। कौन कौन सा डेटा है? उसकी एज है, उसकी इनकम है, शॉपिंग हैबिट है। मशीन खुद सब कुछ बना देगी। अगर उसके पास उसका डेटा मिल गया तो मशीन क्या करेगी? जैसे आपसे कहा गया आप अपना कांटेक्ट नंबर बताओ, तो मैंने अपना कांटेक्ट नंबर उसको बताया। मेरे कांटेक्ट नंबर की केवाईसी हो रखी है, तो उसमें मेरा नेम भी है, उसमें मेरी एज भी है, उसमें मेरा बिजनेस भी है, उस केवाईसी में मेरी पूरी डिटेल है। तो वो मशीन इन सब चीजों को खुद ही
कलेक्ट करेगी, यानी कि सिर्फ एक कॉन्टेक्ट नंबर देने के बाद मशीन उसका एज, उसकी इनकम, उसकी शॉपिंग हैबिट खुद ब खुद बना लेगी। तो मशीन ने हैबिट बनाई, ग्रुप 1 यंग एंड हाई स्पेंडिंग, ग्रुप 2 मिडिल एज एंड मीडियम स्पेंडिंग, ग्रुप 3 सीनियर सिटीजन। किसी ने मशीन को नहीं बताया कि ग्रुप कैसे बनते हैं, मशीन ने खुद पैटर्न ढूंढ लिया है। ये कहलाती है अनसुपरवाइज लर्निंग, जहां पे मशीन सारे पैटर्न को खुद ही ढूंढती है। एक और सिंपल सा एग्जांपल हम देते हैं, लाइक यहाँ पर आप देखोगे फोटो ग्रुपिंग, जैसे हम कोलाज के नाम से भी जानते हैं। ओके, अगर हम मशीन को 1000 फोटो दे देते हैं और कोई लेबल नहीं देते, मशीन खुद ही सिमिलर फोटो का एक ग्रुप में रख देगी। ये भी अनसुपरवाइज लर्निंग कहलाता है, क्योंकि मशीन पैटर्न खुद ढूंढ लेती है कि ये सारे एक ही ग्रुप के हैं और ये सारे अलग ग्रुप के हैं। तो ये कहलाता है अनसुपरवाइज लर्निंग, जहां पे मशीन को सारा काम खुद करना होता है, जो कि एआई बहुत अच्छे से कर लेता है। इसलिए हम इसको एमएल में परफेक्ट बना देते हैं। अभी थर्ड पॉइंट है हमारा रेनफोर्समेंट लर्निंग। नाम थोड़ा सा टिपिकल है बट काम बहुत अच्छा है। रेनफोर्स लर्निंग, इसका मतलब होता है इसमें मशीन ट्रायल एंड एरर से सबको सिखाते हैं। यानी आपने कोड दिया, मशीन कहती ट्राई करो, मशीन ने फिर एरर दिखाई, मशीन कहती है फिर से ट्राई करो, फिर से उसने एरर दिखाई, मशीन कहती है फिर से ट्राई करो। यानी कि मशीन ट्रायल एंड एरर की हेल्प से आपको सिखाती है। वो आपको हिंट देती जाती है, अब आपकी मिस्टेक यहाँ है, अब आपकी मिस्टेक यहाँ है, और वो आपको आंसर दे देती है। मशीन को रिवॉर्ड और पनिशमेंट मिलता है। ओके, सही काम करे तो रिवॉर्ड, गलत काम करे तो पेनल्टी। धीरे धीरे मशीन बेस्ट डिसीजन लेने सीख जाती है। इसे कहलाते हैं रेन फॉरेस्ट लर्निंग, जहां पर मशीन ट्रायल और एरर से सीखती है और स्टेप बाय स्टेप करके वो खुद उस काम को करने में समझ सक्षम हो जाती है। सही काम करने पर रिवॉर्ड, गलत काम करने पर पेनल्टी। इसे धीरे धीरे मशीन बेस्ट डिसीजन लेना सीख जाती है। अब एक छोटा सा एग्जांपल आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, वीडियो गेम। मान लीजिए हम एआई को गेम खेलना सिखाते हैं। अगर एआई सही मूव करे और स्कोर बढ़े तो रिवॉर्ड, स्कोर 10, स्कोर 20, स्कोर 50, यस कम ऑन यू कैन, तो स्कोर बढ़ता जाएगा। अगर वो गलत मूव करे तो गेम हार जाएगा। तो पेनल्टी क्या होगा, उप्स लेवल 1 क्रॉस नहीं हुआ, वापस से 0 पे पहुंच गया, फिर से स्टार्ट। हजारों अटेम्प्ट्स के बाद एआई बेस्ट स्ट्रेटेजी सीखती है। ये रेनफोर्स्ड लर्निंग कहलाता है, यानी कि एआई हजारों मिस्टेक करती है तब कहीं जाके परफेक्ट बनती है। दैट इज कॉल्ड रेनफोर्समेंट लर्निंग, जो कि आज की डेट में टॉपर है। जितने भी बेस्ट ऐप हैं वो गलती कर करके ही सीखे हैं। अगर मैं एग्जांपल दूं पाइथन की, पाइथन 1991 में लॉन्च हो चुका था जावा से पहले, बट पाइथन में इतनी मिस्टेक्स थी कि जावा 95 में लॉन्च हुआ तो वो पब्लिश अच्छे से हो गया, बहुत अच्छे से लोगों की जुबान पर आ गया। बट पाइथन 2000 में बहुत अच्छे से जुबान पर आया। क्यों? क्योंकि पाइथन ने अपने अंदर एआई को मर्ज करा, तो उसने रेनफोर्समेंट लर्निंग करी, यानी कि एरर फिर इम्प्रूव, एरर फिर इम्प्रूव। अब जो आया है तो वो दी बेस्ट आया है। अब जावा से भी उसका कोई कंपैरिजन नहीं हो, तो सबको क्रॉस कर दिया है। ओके, तो ये कहलाता है रेनफोर्समेंट लर्निंग, जहां पे एआई गलती कर करके सीखती है और परफेक्ट रिजल्ट आपको देती है। एक और एग्जांपल देते हैं। हमारे पास आपने नाम सुना होगा सेल्फ ड्राइविंग का। अगर सही लेने में चले तो रिवार्ड, अगर गलत टर्न ले ले तो पेनल्टी। गारंटीड कार सेफ ड्राइविंग सीख लेती है। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग और रेनफोर्समेंट लर्निंग क्या होती है। एक सिंपल सी लाइन में आपको समझा देती हूँ। सुपरवाइज्ड लर्निंग डेटा प्लस आंसर दिया जाता है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग सिर्फ डेटा दिया जाता है, आंसर नहीं। एंड रेनफोर्समेंट लर्निंग में रिवॉर्ड एंड पेनल्टी से सिखाया जाता है, ना तो डेटा मिलता है ना ही आंसर मिलता है। सडनली कोई सा भी डेटा उसके पास पहुंच जाता है और उसे उसका आंसर देना होता है। तो सुपरवाइज लर्निंग का यूज कहाँ होता है, ईमेल क्लासिफिकेशन में, मेडिकल डायग्नोसिस में। अनसुपरवाइज लर्निंग का यूज होता है कस्टमर सिगमेंटेशन में, मार्केट एनालिसिस में। रेनफोर्समेंट हम रोबोटिक्स, सेल्फ ड्राइविंग कार, गेम, एआई वगैरह जो कुछ भी हम बनाते हैं, जितने भी एआई एजेंट बनाते हैं, उन सब में हमारा रेनफोर्समेंट लर्निंग का यूज होता है। आप बहुत जल्दी से अपनी नोटबुक निकालिए और नोटबुक में लिखिएगा स्टैम्प डिटेक्शन कौन सा लर्निंग का टाइप है। सेकंड क्वेश्चन है कस्टमर ग्रुपिंग कौन सा लर्निंग का टाइप है, एंड सेल्फ ड्राइविंग कार कौन सा लर्निंग का टाइप है। मैंने 3 लर्निंग सिखाई हैं और मैंने 3 क्वेश्चन दिए हैं, स्पैम डिटेक्शन, कस्टमर ग्रुपिंग एंड सेल्फ ड्राइविंग। बहुत जल्दी से इन तीनों के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए, ताकि मैं समझ जाऊं कि आपने मेरे चैप्टर को बहुत अच्छे से समझा है या फिर नहीं समझा।
तो आई होप यहाँ तक का आपको पूरा समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे पाइथन में कोडिंग, कि हम कैसे एमएल को पाइथन की हेल्प से कॉल कर सकते हैं। सो वी रेडी फॉर द नेक्स्ट क्लास। उसके लिए आप अपने पास पाइचार्म नाम का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक आपको मेरे ग्रुप में यानी कि मेरे डिस्क्रिप्शन में नीचे की तरफ मिल जाएगी। कहीं भी कोई भी डाउट हो तो मेरा नंबर दिया हुआ है, आप उसको मुझे कॉल करके या मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड दिस वीडियो। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। Till then, take care. Bye bye.